ठीक है, तो ये पुस्तक जो राइट इट ऑन देयर हार्ट्स, इसे उनके हृदय पर लिखे, जिसका लेखक क्रिस स्वेन है, जैसा अभी अभी मैंने बताया। अभी ये हमारे बीच में नहीं है। जुलाई 9 2021 में ये मसीह में सो गए हैं। किस तरह ये सारी घटनाएं घटी, मैं अभी तक आपको बताया था। तो बुक का, ठीक है, इस पुस्तक का केंद्रीय विचार या विषय यह है कि ये पुस्तक आपके बच्चों की शिष्यता के लिए एक व्यवस्थित और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस बुक की योजना, इसका मेन उद्देश्य भी यह है कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए इंटेंशनली या जानबूझकर उन्हें शिष्य बनाना चाहिए, ताकि उन क्षणों में परमेश्वर, जिन क्षणों में हम अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, इंटेंशनली उनके साथ जानबूझकर उनको शिष्य बनाने के लिए हम जब समय बिताते हैं, उन क्षणों में परमेश्वर उनके दिल पर अपना वचन लिख सके। ठीक है, लिखने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है, लेकिन हम इसके लिए माहौल बनाते हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चों के लिए इसका माहौल हमें बनाना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को उनके हृदयों पर लिखने का अवसर दे। ठीक है, तो आगे मैं दिखाना चाहता हूं कुछ बातों को। सबसे पहले शुरुआत होती है इस बुक की एक बुरी खबर के साथ। क्यों बुरी खबर है? क्योंकि हम एक ऐसी जहरीली संस्कृति में रह रहे हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति हमारे चारों ओर एक ऐसा एक पॉइजन भरा हुआ, एक जहर भरा हुआ संस्कृति में हम जी रहे हैं, जहां पर पाप से प्रभावित, ठीक है, इस संसार में है, जहां पर मनोरंजन हो या इंफॉर्मेशन की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, खेल कूद की दुनिया में और एजुकेशन में भी, ठीक है, शिक्षा से भी हम प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में और कई सारी बातें इस चार क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है कि कैसे संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। और उतना ही नहीं, और एक बुरी खबर है कि हमारे पास बहुत कम समय है। किसी भी माँ बाप के पास बहुत समय, मतलब इतना समय नहीं होता है कि हमेशा के लिए वो बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, है ना? बच्चे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, उनके जीवन में कई सारे पहलू आते हैं, जहां पर वो अ, हमें हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत कम समय है। उतना ही नहीं, और एक बुरी खबर ये है कि दुनिया का ध्यान, इस संसार का ध्यान सफलता की खोज पर है, ना कि विश्वास पर। अच्छे मसीही परिवार में भी केवल बच्चों की सफलता, इस संसार में वो कैसे सफल हो, कैसे उनको सक्सेस मिले अपने एकेडमिक्स में या अपने करियर में या अपने पढ़ाई में, ये सब कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ वो अपने विश्वास पर, एक ऑर्थोडॉक्स फेथ पर, या अपने एक ऐसे फर्म फेथ या अपने मसीही विश्वास में उनको आगे बढ़ाने पर उनकी खोज नहीं होती। और आखिरी बुरी खबर यह भी है कि अधिकांश माता-पिता दृढ़ विश्वास का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। आज बच्चों के आगे या अपने संतान के आगे उनका कोई एक दृढ़ विश्वास का उदाहरण नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि 3 बातों को यहाँ पर लेखक हमसे कहते हैं कि अच्छी खबर यह भी है कि एक व्यक्ति, मतलब आप, एक माता हो या पिता को, एक व्यक्ति को परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करता है। हमारे ही अंदर से, हमारे माध्यम से परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। दूसरा, एक उद्देश्य है, हमें एक उद्देश्य दिया गया है, और वो उद्देश्य मत्ती के 28 का 18 से 20 में हम जब देखते हैं, शिष्य बनाने के लिए हमें बुलाया गया है, चेले बनाने के लिए हमें बुलाया गया है। और एक योजना भी है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें एक योजना दी है। ठीक है, योजना सरल है, लेकिन निवेश कठिन है। और वो योजना को अभी मैंने बताया आपको कि ये योजना हमें जानबूझकर, हमें समय, इंटेंशनली हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना है कि उन्हें शिष्य बनाना है। ठीक है, ताकि हम ऐसा माहौल हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में हम ऐसा माहौल को उत्पन्न करें कि उस माहौल में परमेश्वर अपना वचन उनके हृदयों पर लिखे। तो एक वचन, ठीक है, इस किताब का एक बुनियादी वचन यह है
व्यवस्था विवरण का 6 का 4 से 9, जहां पर ऐसा लिखा है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और उनके फाटकों पर लिखना। ठीक है, तो ये मुख्य वचन है। तो यहां पर हमें समझाया गया है कि किस प्रकार से हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें हमारे बच्चे अपने हृदय पर परमेश्वर के वचन के लिखने के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं। हाउ कैन आवर चिल्ड्रन बी मोर सेंसिटिव टू गॉड्स वर्ड? तो यहां पे कुछ बातें हैं किस तरह से। ठीक है, पहली बात है ये शब्द, ठीक है, ये वचन, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। सबसे पहले माँ बाप के मन में ये वचन को बना रहना चाहिए। ठीक है, ये वचन पहले माता पिता के हृदय में होने चाहिए। समझो कि अगर माता पिता के हृदय में नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? आज सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? माता पिता के खुद के जीवन में ये वचन नहीं है, उनके मन में ये वचन नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाते। और दूसरी बात क्या है? अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखा है कि उनको सिखाया करना, क्लियरली इतनी अच्छी आदेश हमें यहाँ पे दिया गया है कि समझाकर। आज क्या माता पिता अपने बच्चों को समझाते बिठाते हैं कि देखो ये वचन ये कहता है, ये वचन को हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, इस वचन को हमें इस रीति से समझना चाहिए, ये वचन का मतलब ये है। अगर माँ बाप ही खुद समझते नहीं है, माँ बाप ही अगर अंधकार में है, माँ बाप ही अगर वचन को समझने के लिए अगर समय नहीं लेते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के वचन में नहीं डालते हैं, नहीं डुबोते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते, तो कैसे एक माँ कैसे अपने बच्चों को समझा सकती है, एक पिता कैसे अपने बच्चों को समझा सकता है? ठीक है, तो ये वचन पहले माता पिता के दिल में होना चाहिए, और दूसरी बात उन्हें अपने बच्चों को दोहराए, बार बार उनको रिपीट करे, दोहराते जाना है, उनके बारे में घर पर बातें करें। जब आप घर से बाहर हो तो उनके बारे में बातें करें, घर में करें, बाहर भी करें, सोते समय उनके बारे में बातें करें, है ना? मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, मतलब जागते समय, सुबह जब जागते हो तो उनसे उस वचन के बारे में बातें करें, और वचन को अपने करीब रखें। ठीक है, इनकी चर्चा किया करना है, अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, मतलब ये सच में वचन को लिखकर अपने हाथों पर बांधने की बात नहीं है, या हाथ पर टैटू करने की बात नहीं है। ठीक है, अपने करीब रखना, मतलब तुम्हारा हाथ जितना तुम्हारे करीब है उतना वचन के करीब तुम्हें रहना है, और साथ साथ अपने घर में भी वचन को लगाना है, ताकि जहां जहां पर भी हम चलते फिरते हैं इस वचन को हम देख पाए, इस वचन को हम सुन हम देखें, और उस वचन को हम पढ़ पाए। ठीक है, तो इस रीति से यहां पर हमें दिखाया गया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, दो शक्तिशाली शब्द, इंटेंशनल टाइम, जिसको मैंने अभी तक कहा जानबूझकर समय बिताना। ठीक है, शिष्यता के लिए। ठीक है, ये आसान नहीं है लेकिन ये उचित है, ये लाभदायक है, इट इज वर्थ वाइल। तो इसी विषय में यीशु ने इन 6 पहलुओं के माध्यम से अपना समय शिष्यत्व में निवेश किया। कैसे? खुद यीशु ने अपने चेलों को सिखाने में इन 6 पहलुओं का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सबसे पहले है प्रेम। प्रेम, जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों से प्रेम किया वैसे ही हमें अपने बच्चों से प्रेम करना है। प्रेम को समय के रूप में लिखा जाता है, टाइम, लव इज टाइम। ठीक है, जितना तुम, लव इज क्वालिटी टाइम। ठीक है, जितना आ, बच्चों के साथ तुम समय बिताते हो तुम उनसे उतना अधिक प्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेम को समय के रूप में लिखा जाता है जिसे हमें जानबूझकर निवेश करना चाहिए। तो TIME, ठीक है, टाइम। टाइम जो एक्रोनिम है उसको यहां पर TIME का इस्तेमाल किया गया है। T मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब तुम साफ साफ,
पारदर्शिता जिसको कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, अपने स्वयं के जीवन और अपने संघर्षों के साथ पारदर्शी रहे। अपने बच्चों के आगे उनको दिखाना है कि देखो तुम्हारी माता या तुम्हारा पिता कैसे अपने जीवन में वो संघर्ष करता है, कैसे अपने आत्मिक जीवन में वो संघर्ष करता है, वो अपने स्वयं के जीवन में वो कैसा है। उनको बताए कि आप वास्तव में कौन है, क्या आप सच में ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शित है। दूसरी बात, इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब अंतरंगता, जो क्लोजनेस, जो करीब से अपने बच्चों से तुम्हारा इंटीमेसी होता है, वो अंतरंगता तब बढ़ती है जब आप पारदर्शित होते हैं। रोजाना अपने बच्चों को गले लगाओ, अपने बच्चों से मौलिक रूप से वर्बली उनको बताओ कि उनसे तुम प्यार करते हो। बार बार कहो उनसे, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी। बताओ उनको, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ठीक है। तीसरी बात, मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस मतलब अर्थपूर्ण, बिना अर्थ के नहीं लेकिन अर्थपूर्ण क्षणों को बनाए उनके जीवन में। लेट देयर बी मीनिंगफुल मोमेंट्स। ठीक है। एक साथ उनके साथ बाइबल पढ़े, छोटी छोटी सैर पे जाए, छुट्टियों पर उनके साथ जाए। आखिरी बात, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। अपने बच्चों और उनकी रुचियों के बारे में अधिक जाने, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, उनके साथ सहानुभूति बताए, उनकी सभी प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों में उपस्थित रहे। जैसा कि स्कूल में अगर कोई कंपटीशन है, बच्चे का कुछ बड़ा इवेंट चल रहा है, वो कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट किए हैं या कुछ प्राइज उनको मिलने वाला है, तो आप उनके हर ऐसे बड़े घटनाओं या गतिविधियों में उपस्थित होना उनके लिए बहुत मायने रखता है। जब आप गलत भी होते हो तो स्वीकार करें और माफी मांगे। ये पहला पहलू है। उसके बाद दूसरी बात, संबंध, एक कनेक्शन। ठीक है। संबंध, हमारे बच्चों के साथ संबंध बनाए रखे, ये तभी होता है जब आप उनकी देखभाल करते हैं, जैसे यीशु ने अपने शिष्यों को पूरा ध्यान देकर उनकी देखभाल की। ठीक है। उनके साथ अगर रिश्ता, उस संबंध में, उस कनेक्शन में अगर आपको जीना है तो हमें उनका पूरा ध्यान, फुल अटेंशन हमारे बच्चों पर हमें होना चाहिए। ठीक है। इस बारे में केयर, CARE, हम केयर कहते हैं, ध्यान देना कहते हैं ना, तो इसको भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। सी मतलब कंपैशन या करुणा। ठीक है। उनके बुरे व्यवहार और असफलताओं के बावजूद उन्हें प्यार करें। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे परफेक्ट है, बुरा व्यवहार उनमें होता है, पाप से हम संक्रामित है, इसलिए पापी स्वभाव हमारे अंदर है, तो हर बच्चा इस स्वभाव से ही पैदा होता है। तो बुरा व्यवहार उनके जीवन में होता है और उनकी असफलताएं होती है, इसके बावजूद भी उन्हें पता होना चाहिए कि पापा तुमसे प्यार करते हैं, मामा तुमसे प्यार करती है। उनकी व्यवहार और बुरे व्यवहार के भी बावजूद। ठीक है। जैसे माता पिता के रूप में हम जब विफल होते हैं, यीशु हमारे प्रति करुणा दिखाता है ना, हम पर दया दिखाता है। हम कितने बार विफल होते हैं लेकिन फिर भी हम पर प्रभु करुणा दिखाता है। वैसे ही हमारे बच्चों पर भी हमें उस करुणा को, उस कंपैशन को दिखाना है। हमें भी अपने बच्चों के प्रति वैसी ही करुणा दिखाने की आवश्यकता है। करुणा, ठीक है, गुण आधारित नहीं है। मेरे बच्चों के बहुत अच्छे गुण है इसलिए मैं उन पर करुणा दिखाता हूं, नहीं नहीं। करुणा अनुग्रह आधारित है। इट इज ग्रेस बेस्ड। उन पर अनुग्रह करना है। परमेश्वर अनुग्रह के कारण हम पर करुणा करता है। ये नहीं कि हम बहुत भले हैं, हम बहुत आज्ञा आज्ञा का पालन करने वाले हैं, नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता। जैसे मसीह वास्तविक, रियल थे, अब जैसा उनके जीवन में वो अपने शिष्यों के साथ, ही वॉज वेरी ऑथेंटिक। वो जैसे थे वैसे ही है। उन्होंने कोई कपट से व्यवहार नहीं किया, या उनके पीछे कुछ और, उनके आगे कुछ और। ही वॉज टोटली रियल। वैसे ही वास्तविक रहे। अपने संघर्ष, अपना भय, अपनी चुनौतियां और अपनी निराशाओं को अपने बच्चों के साथ शेयर करे, साझा करे। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि हमें हर चीज के बारे में वास्तविक होना चाहिए। वी हैव टू बी रियल।
ठीक है। तीसरी बात रेलेवेंस, जिसको हम कहते हैं प्रासंगिकता। ठीक है, इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन के सत्य को लेना और इसे अपने जीवन में लागू करना। ठीक है, फरीसियों की तरह नहीं, जो परमेश्वर के वचन के बारे में जानते थे लेकिन इसे लागू नहीं करते थे। हमें वह करने की आवश्यकता है जो हम कहते हैं। पापा जो कहते हैं कुछ वचन से, लेकिन वो करते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी रेलेवेंस कि हाँ, मेरे माता या मेरे पिता बच्चों को ये जानना आवश्यक है कि ये जो लोग कहते हैं वो करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद ई मतलब एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट ये नहीं है कि दूल्हा दुल्हन के बीच में या एक लड़की लड़की के बीच में एंगेजमेंट, वो नहीं। यू हैव टू बी एंगेज्ड विथ योर चिल्ड्रन, मतलब उन्हें जोड़े रखे रहना, अपने साथ उनको जोड़े रखे रहना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। एक होता है पैसिव एंगेजमेंट, एक होता है एक्टिव एंगेजमेंट, जहां पर माँ बाप बहुत ही एक्टिव रीति से बच्चों को एंगेज करते हैं अपने साथ, उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं। ये निष्क्रिय तब है जब आप उनके साथ होते हैं लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग उनके साथ नहीं होता है, वो अनुपस्थित होता है। जैसा कि आप अपने फोन में या अपने काम में आप व्यस्त हो जाते हैं, भले ही आप उनके साथ ही है लेकिन आपका दिल और दिमाग उनके साथ नहीं है। बच्चा पूछते रहता है मम्मी मम्मी या डैडी डैडी ये क्या है, ये क्या है, आप अपने फोन में, हाँ क्या बोला, आप अपने काम में बिजी होते हैं, हाँ बेटा क्या बोला फिर से बोलो। मतलब शरीर है वहां पर लेकिन आईपीएल देख रहे हो, या शरीर है वहां पर टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, लेकिन ध्यान नहीं है अपने बच्चों पर। ठीक है, उनको एंगेज नहीं कर रहे। बच्चों के साथ जुड़ने की पहल या इनिशिएटिव हमें करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। सक्रिय जुड़ाव के लिए प्रयास, ठीक है, इसमें प्रयास होता है, काम होता है, प्रार्थना और सीखने की आवश्यकता होती है। यदि आप उदासीन है, अविश्वसनीय है या अप्रासंगिक है तो आप संबंध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जीवन की व्यस्तता के कारण बच्चों के साथ संबंध अक्सर विलंबित या डिले हो जाते हैं। माँ बाप इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने नौकरी में, अपने काम में, कि उनको अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना, अपने बच्चों के साथ जुड़ के उनको एंगेज करना उनके लिए देर हो जाती है। तीसरी बात जवाबदेही, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। ये हम अपने संगति में भी हम करते हैं एक दूसरे के प्रति, वैसे ही बच्चों के लिए भी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि ये लोगों को जवाब दे, अकाउंटेबल ठहरने के बारे में नहीं है, ये लोगों को सक्षम रखने के बारे में है। ठीक है, मतलब उनको तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, उनको ये दिखाने के बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जवाबदेही उनके बारे में नहीं है। ठीक है, जब आप अकाउंटेबल रहते हो तो आप गलत से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको वह करने में मदद मिल रही है जो आपको करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करने में सक्षम है, अकाउंटेबिलिटी इसको उत्साहित करती है। जब हम माता पिता की जवाबदेही के बारे में सोचते हैं तो हम अपने बच्चों को उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। एग्जाम्पल, आप रोलर कोस्टर कभी चढ़े? रोलर कोस्टर का मतलब पता है? जो कभी अगर आप किसी थीम पार्क गए, वहां पर एक राइड होता है जो ऊपर नीचे जाता है, जिसपे आपको बैठना पड़ता है और वो इतना भयानक होता है, आप चिल्ला चिल्ला कर, वो एकदम से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उल्टा उल्टा फिरता है। ठीक है, रोलर कोस्टर कहते हैं उसको हम। लेकिन पता है, रोलर कोस्टर पे बैठने के बाद आपको बेल्ट पहनना पड़ता है, हार्नेस पहनना पड़ता है, बेल्ट, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल उसी तरह अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हमारे लिए एक बेल्ट की तरह है, अपने बच्चों के लिए भी एक बेल्ट की तरह है, कि उनके जीवन में जब ये रोलर कोस्टर की तरह उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, उल्टा फिरना ऐसा होता है ना, तो ये बेल्ट उनको बचाए रखता है। एक विश्वासी के जीवन में भी अकाउंटेबिलिटी उनको बचाए रखता है, क्योंकि हर हर व्यक्ति के जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये क्या करता है? रोलर कोस्टर की तरह जवाबदेही वो बेल्ट है जो हमारे बच्चों को उस जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। ठीक है, यह उन्हें परमेश्वर की सीमाओं के भीतर रखता है और उन्हें सच्ची स्वतंत्रता में लाता है। जब तुम बेल्ट पहनते हो तभी तुम स्वतंत्र हो,
है ना, रोलर कोस्टर पे जब तुम बैठते हो, वरना इतने इनसिक्योर फील करते हो ना तुम। अगर कोई बेल्ट बिना रोलर कोस्टर पर बैठ गया तो सोचो क्या कितना खतरा है। लेकिन जब बेल्ट पहनते हो, जवाबदेही का तुम उपयोग करते हो अपने जीवन में, तो यू आर सिक्योर। और तब तुम कहते हो मैं फ्री हूं, मैं बहुत मैं सुरक्षित हूं और मैं बिल्कुल आजाद हूं। बिल्कुल बच्चों के लिए भी वही बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर संस्कृति उन्हें बताती है कि माता पिता द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना उनकी स्वतंत्रता को खत्म करता है। ये संस्कृति हमें ऐसे बताती है। और ये भी बताती है कि वो अपना आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं जब वो अपने माँ बाप की बात सुने। ठीक है, तो यह उनके विश्वास को तेज करने के लिए, शार्पन करने के लिए एक उपकरण है। उन्हें आध्यात्मिक विकास और प्रभु के साथ रेस्टोर करने के लिए, ठीक है, रेस्टोरेशन के लिए प्रेरित करता है। जवाबदेही के लिए हमें माता पिता के रूप में दृढ़ रहने की आवश्यकता है, भले ही हमें इसे 100 बार दोहराना पड़े। ठीक है, तो यहां पर एक स्पर, SPUR, जिसको हम शार्पन, प्रे, अर्ज, रेस्टोर, इस रीति से बताया गया है। जवाबदेही हमेशा पुनर्स्थापना की ओर ले जानी चाहिए। मतलब बच्चों को रेस्टोर करने, पुनर्स्थापित उन्हें करने, उनको वापस लाने के लिए, अगर वो भटक गए तो अकाउंटेबिलिटी उनके लिए, जवाबदेही उनके लिए, वापस उनको अपने पास, अपने परिवार में या प्रभु के रास्ते में उनको लाने के लिए ये जवाबदेही होनी चाहिए। उसका मकसद यही है। पुनर्स्थापना तब होती है जब पश्चाताप होता है, केवल पछतावा नहीं। पछतावा कई लोग करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। ठीक है, हर कोई पकड़े जाने पर पछताता है। अरे मैं क्यों मुझे पकड़ लिया गया है। अगर मैं नहीं पकड़ा जाता तो मैं आराम से जीता, है ना। पकड़े जाने पर ही वो पछताता है। लेकिन पवित्र आत्मा के दोषी ठहराए जाने पर परमेश्वर की संतान पश्चाताप की ओर बढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। ठीक है, लगातार चर्च को, संडे स्कूल में उनको भाग लेना, एक साल में नया नियम को पढ़ना, शास्त्रों के अंशों को याद करना, खोए हुए दोस्त की पहचान करना और सुसमाचार साझा करना उसके साथ। ठीक है, प्रभु के साथ लगातार समय बिताना, ऐसे बातों को ये जवाबदेही में हम उनको सिखा सकते हैं। चौथी बात, प्रार्थना। अब इसमें मैं जितना भी मैं जोर दूं वो कमी रहेगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उद्धार का काम करने वाला कौन है? माता पिता नहीं, परमेश्वर करता है। ठीक है, हम जितना भी सिखाए, जितना भी हम उनको पढ़ाए, जितना भी हम कुछ भी करें, अगर अंत में अगर परमेश्वर नहीं करता है ये कार्य, अगर हम प्रार्थना ना करें तो ये कार्य कभी होगा नहीं। ठीक है, और हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे प्रार्थना करें, ना कि क्या प्रार्थना करें। ठीक है, जैसे कि प्रभु की प्रार्थना है उसके आधारित पर। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ प्रार्थना करें। ठीक है, और एक प्रार्थना पत्रिका को भी रखे, प्रेयर जर्नल को भी रखे। ठीक है, और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि आस्क, मतलब ASK, आस्क में क्या होता है? आस्किंग है। जहां पे प्रभु का वचन कहता है ना कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो A इज फॉर आस्किंग, S फॉर सीकिंग, K फॉर नॉकिंग। ठीक है, पांचवी पहलू यह है कि शास्त्र, वचन। ठीक है, सोचने की बात है कि क्या मैं खुद शास्त्र को जानता हूं, समझता हूं, या क्या मैं इसे इंटरनेट या किसी और की शिक्षा से उधार ले रहा हूं? क्या मैं खुद शास्त्र को पढ़ता हूं, या संडे सिर्फ भैया बताते हैं, नाइजल बताते हैं, या और कोई बताते हैं, उसको ही सुनकर मैं फिर सारा हफ्ता में भूल जाता हूं? मतलब उधार ले रहे हो, यहां से उधार, इंटरनेट से, यूट्यूब से थोड़ा 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 यहां से वहां से बटोर कर तुम, जैसा कि चने खाते हम, बटाने खाते हैं, वैसे ना थोड़ा थोड़ा तुम यहां से वहां से बटोर रहे हो। क्या खुद शास्त्रों को तुम जानते हो, क्या समझते हो? ये जरूरी है। बच्चों को परमेश्वर के वचन से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यह हर दूसरे अनुशासन को प्रभावित करता है।
हर दूसरे डिसिप्लिन को ये प्रभावित करता है। अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन लागू करने के लिए सिखाए, ना केवल उसे पढ़े। अपने एक बाइबल पढ़ने की योजना का पालन करें। नोट्स और सिखाने के लिए एक पत्रिका का उपयोग करें। अपने बच्चों को वचन से जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली तरीका यह है कि उन्हें हर दिन आपको अपनी बाइबल पढ़ते हुए देखना चाहिए। हर दिन पापा मेरे हर दिन यहाँ बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मेरी माँ हर दिन प्रभु का वचन को कितना प्रेम करती है, कितना वो पढ़ती है, कितना देखती है, कितना अध्ययन करती है। अगर बच्चे आपको नहीं देखते, वो कभी, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, वो कभी भी वचन को नहीं सीखेंगे। अनपढ़ गवार रहेंगे वचन के विषय में। सिर्फ माँ बाप की शिक्षा जब उनको मिलेगी, सही शिक्षा, तभी वो वचन को सही मायने में पढ़ पाएंगे। तो उनको देखना है, वो देखना चाहिए तुमको कि तुम कितना बाइबल पढ़ते हो। और उसके लिए एक सामान्य स्थान को चुने, कॉमन प्लेस को चुने अपने 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 घर पे, और अपने बच्चों को यह देखने दे कि आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। साथ ही बच्चों के लिए डिजाइन की गई बाइबल को उनको दीजिए पढ़ने के लिए। जो बच्चों के लिए एक पिक्चर बाइबल होती है, उनके उम्र के लायक बाइबल भी होती है, उनको खरीद कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल फोन के बदले पहले उनको अपनी बाइबल दीजिए। ऐसे बाइबल, ऐसे किताबें दीजिए। ठीक है, जो लेटेस्ट मोबाइल आ गया उसको अपने बच्चों को देना नहीं, वो नहीं। ठीक है, आखिरी आराम। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेचैनी एक लत है, जल्दबाजी एक हानिकारक ड्रग्स है। आजकल बच्चे या माँ बाप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको आराम करना भी पता नहीं होता है कि कैसे हम लोग परमेश्वर में या अपने परिवार में आराम करें। हम अपने बच्चों को आराम करने की आज्ञा का पालन करना कैसे सिखा सकते हैं? हम उनकी जल्दी की लत और व्यस्तता के चक्र को तोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं, जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है? इन बारे में हमें सोचना है, और ये किताब सिखाती है। पहचाने कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। ठीक है, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ जल्दबाजी में करना है, सब कुछ हमें इतना यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो बेचैनी में, और इतने व्यस्त रहकर, इतने कामों में व्यस्त रहकर हमें इस माहौल को अपने घर में नहीं दिखाना है या नहीं रखना है। हमें परमेश्वर में आराम, ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आलसी बनना है, वो नहीं। ठीक है, अपने व्यस्तता से हमें बाहर निकलकर परमेश्वर में हमें रेस्ट करना है। परमेश्वर में हमें इस रीति से हमें उसमें आराम करना है, इस बात को जानकर कि परमेश्वर सभी बातों में वो नियंत्रण रखता है। वो सर्वभौम परमेश्वर है, उसके हाथों में सब कुछ है। हमारी चिंताओं में भी हमें उस पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इस किताब में लिखी गई है। बहुत ही अच्छी किताब, जो इन सारे बातों को हमें बच्चों की शिष्यता के लिए हमें बताती है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें हमारे जो पेरेंट्स आज हमारे बीच में हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। चलिए